जम्मू कश्मीर के सोशल वेलफेयर विभाग ने 20 अगस्त 2021 को 3 नोटिफिकेशंस निकाली। उन नोटिफिकेशंस में कहा यह गया कि जम्मू कश्मीर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर जो स्कीम्स चल रही हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो, लाडली बेटी स्कीम हो, या फिर जो मैरिज असिस्टेंस महिलाओं को दी जाती है, इन तीनों स्कीम्स के लिए जो बेनिफिशरीज़ होंगे, उन बेनिफिशरीज़ के पास आधार कार्ड होना मैंडेटरी होगा। यानी कि आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा पाएंगे। स्कीम की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि पेंशन के रूप में एक कुछ अमाउंट जो है वो दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूट लोगों को, बुज़ुर्गों को, विडोज़ को, वो लोग जो डिवोर्सी हैं, ऑर्फन्स को, अनाथों को, या फिर जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, या जिन लोगों के पास अपना पालन पोषण करने का कोई ज़रिया नहीं है, लाइवलीहुड का कोई ज़रिया नहीं है। इन लोगों के लिए कहा यह गया कि कोई भी इंडिविजुअल जो स्कीम के तहत बेनिफिट लेना चाहता है, बच्चों के अलावा अदर देन अ चाइल्ड, उन्हें कम से कम अपना आधार नंबर जो है वो जमा करवाना होगा। और अगर आधार कार्ड उनके पास अभी नहीं है तो उन्हें बताना होगा कि उन्होंने आधार के लिए एनरोल किया है, यानी कि जो एप्लीकेशन उन्होंने फ़ाइल की है वो एप्लीकेशन नंबर उन्हें बताना होगा, वहाँ पे वो एप्लीकेशन की स्लिप वहाँ पर उन्हें बतानी होगी। उसके अलावा ये भी कहा गया कि आधार कार्ड के ज़रिए उनके बायोमेट्रिक्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, और वो अगर आइडेंटिफिकेशन फेल होती है तो उसके लिए भी कोशिश की जाएगी कि दोबारा से वेरीफाई, यानी कि फ़ोन नंबर जो कनेक्टेड होगा आधार से, उसके ज़रिए वेरीफाई किया जाए आधार कार्ड को, या अन्य ज़रायों से उस आधार कार्ड पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे वेरीफाई किया जाए। साथ ही में ये भी कहा गया है कि कोशिश ये करनी है कि अलग अलग जगहों पर जहाँ पर आधार कार्ड सेंटर्स हों, जहाँ से ये जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं वो जाकर अपना आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएँ, वो सेंटर्स खोलने की ज़रूरत है। उन्हें ईज़िली रेडिली अवेलेबल करने की भी ज़रूरत है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड अभी नहीं है, वो आधार कार्ड एनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन स्लिप, यानी कि जो आधार के एप्लीकेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है उस एप्लीकेशन की स्लिप वो लगा सकते हैं। और साथ ही में बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एमजी नरेगा कार्ड, किसान पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर ऐसा कोई सर्टिफिकेट जिसे ऑफिशियल लेटर हेड पर तहसीलदार ने या अन्य किसी गेजेटेड ऑफिसर ने जो है अटेस्ट किया हो, उसके अलावा अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट जो डिपार्टमेंट स्पेसिफाई करेगा, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी साथ में लगाना होगा, तब जाकर जो बेनिफिशरी है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए लाडली बेटी स्कीम की, तो लाडली बेटी स्कीम जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उन बच्चियों के लिए असिस्टेंस है, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए असिस्टेंस है, ये इंश्योर करने के लिए कि सेक्स रेशो जो होती है उस सेक्स रेशो को मेंटेन करके रखा जा सके जम्मू कश्मीर में, यानी कि जो मेल फीमेल रेशो है उसे मेंटेन करके रखा जा सके। इसके लिए लाडली बेटी स्कीम लाई तो ज़रूर गई है, लेकिन इस लाडली बेटी स्कीम के लिए भी अब ये कहा जा रहा है इस नोटिफिकेशन के तहत कि अगर किसी भी बच्चे को इसका बेनिफिट अवेल करना है तो उसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी होगा। अब क्योंकि ये स्कीम न्यूबॉर्न गर्ल चाइल्ड के लिए है, तो न्यूबॉर्न बेबी का आधार कार्ड कैसे बनेगा वो भी आपको बता दें कि न्यूबॉर्न बेबी के केसेस में आप आधार के लिए अप्लाई करते हैं, जब उस बच्चे की उम्र 15 साल हो जाती है उसके बाद उसकी फ़ोटोग्राफ ली जाएगी और वो फ़ोटोग्राफ जो है वो आधार के साथ लिंक की जाएगी। न्यूबॉर्न बेबी के केस में किया ये जाता है कि सारी डिटेल्स लिख लेने के बाद उसके यूआईडी को, यानी कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसे लिंक किया जाता है पेरेंट्स के आधार कार्ड के साथ। जब बच्चे की उम्र उतनी हो जाती है जिसमें उसके बायोमेट्रिक्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी जो होगा उसके बायोमेट्रिक्स लेना पॉसिबल नहीं है, तो जब उसकी एज उतनी हो जाएगी उसके बाद उसके बायोमेट्रिक्स, उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके आई स्कैन जो है वो किया जाएगा, फ़ोटोग्राफ्स लिए जाएंगी। इसके लिए कहा गया है कि जो बच्चा इस लाडली बेटी स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है, यानी कि परिवारों को ये इंश्योर करना है कि उस बच्चे के आधार कार्ड के लिए वो अप्लाई करें, और आधार कार्ड की जो एनरोलमेंट स्लिप है वो उन्हें दिखाना मैंडेटरी होगी जब वो स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहेंगे। लेकिन साथ ही में इन दोनों नोटिफिकेशंस में ये भी लिखा है कि ऐसा केस नहीं होगा जहाँ पर कोई वो व्यक्ति जो कि डिज़र्विंग है स्कीम के तहत बेनिफिशरी होने का, उसे डिनाई नहीं किया जाएगा केवल इस बुनियाद पर कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। ये भी स्पेसिफिकली कहा गया है कि कोशिश यही की जाएगी कि
उन्हें किसी भी एप्लीकेंट को बेनिफिट डिनाई ना किया जाए केवल इस बुनियाद पर कि अभी उनका आधार कार्ड बना नहीं है, या अभी आधार कार्ड बनने में समय लग रहा है, या आधार नंबर उनके पास अभी असाइंड नहीं है। तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर स्कीम है स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम फॉर पुअर गर्ल्स, जिसमें वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है बच्चियों की शादी के लिए। इसको लेकर भी ये कहा गया है कि जिस भी इंडिविजुअल को इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है उसके लिए उनके पास आधार नंबर होना मैंडेटरी होगा। आधार नंबर जब आप देंगे तो ही आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा पाएंगे। साथ ही में अगर आधार कार्ड अभी बना नहीं है तो आधार कार्ड की जो एप्लीकेशन स्लिप है उसके अलावा बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एमजी नरेगा कार्ड, किसान पासबुक जिसमें फ़ोटोग्राफ लगी हो, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य जो डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई करेगा डिपार्टमेंट, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट साथ में लगाना मैंडेटरी होगा जब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें भी यही कहा गया है कि कोशिश यही की जाएगी कि किसी भी व्यक्ति को बेनिफिट जो है उससे डिप्राइव ना रखा जाए जस्ट बिकॉज उनके पास आधार कार्ड नहीं है। इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म जो आउटलाइन किया गया है ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ डीबीटी मिशन कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 19 दिसंबर 2017 में, उस ऑफिस मेमोरेंडम का ख्याल रखते हुए ये इंश्योर किया जाएगा कि जो एप्लीकेंट स्कीम्स के लिए अप्लाई करें उन्हें केवल इस बुनियाद पर डिनाई ना किया जाए कि उनके पास आधार कार्ड फिलहाल नहीं है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि आधार कार्ड को लेकर यही कहा गया था कि सरकारी स्कीम्स का गलत फ़ायदा ना उठाया जाए, यानी कि एप्लीकेंट सेम है, एक ही एप्लीकेंट को एक ही स्कीम के तहत बार बार फ़ायदे मिल रहे हैं और वहीं कुछ लोग जो डिज़र्विंग हैं उन्हें उस स्कीम के तहत कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को बढ़ाने के लिए और साथ ही में ये इंश्योर करने के लिए कि जिन लोगों के लिए स्कीम्स लाई गई हैं सरकार के द्वारा उन लोगों तक इस स्कीम्स का फ़ायदा पहुँचे, इसी को लेकर आधार कार्ड जो है उसे मैंडेटरी किया गया था, उसे पैन के साथ लिंक करने को कहा गया और आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को अर्ज भी किया गया। अब जम्मू कश्मीर में भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये जो स्कीम्स हैं के अंडर जो ये स्कीम्स चल रही हैं उनके लिए भी ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको अपना आधार कार्ड देना मैंडेटरी होगा, आधार कार्ड का नंबर बताना होगा, तब जाकर आप इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन ये जो कहा गया है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे इस वजह से बेनिफिट जो है उसे डिप्राइव नहीं किया जा सकता। यही सोचते हुए कहा गया है कि अभी भी काफ़ी तादाद में वो लोग होंगे जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड बनवाए नहीं हैं या जिन्होंने एप्लीकेशन तो दी हुई है लेकिन उन्हें आधार नंबर अभी असाइन नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोशिश की जा रही है कि जितने भी जम्मू कश्मीर में भी सरकारी स्कीम्स चल रही हैं उन्हें भी डायरेक्टली आधार के साथ लिंक किया जाए, उनका फ़ायदा भी उन लोगों को दिया जाए जब वो अपना आधार कार्ड दिखाएं, ताकि सरकारी स्कीम्स के तहत जो पैसा आता है उसका गलत इस्तेमाल भी ना हो और जो लोग डिज़र्विंग हैं उन तक उस स्कीम का फ़ायदा पहुँचे।